बीजेपी के राज में कटोरा हाथ में। दिख नहीं रहा इन अंधों को। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपको क्या लगता है? कोई ये भावना कुछ नहीं है। मान लो राम तो पहले भी ही थे। सरकार अब की जो आएगी वो आएगी अखिलेश यादव की। नंबर 1। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जोर शोर पर। आप देख रहे हैं चुनावी जोर शोर। आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल है। सभी पार्टियां तोड़ मरोड़ में लगी हैं, नेताओं को अपने पक्ष में खींचने के लिए तैयार हैं। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पर, जहां हम लोगों से जानेंगे क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होगा। आपको पता है अखिलेश यादव कह रहे हैं 2022 में यूपी में इनकलाब होगा, बदलाव होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। आइए जनता से हम जानते हैं जनता की क्या राय है, क्या वह बदलाव चाहती है या सरकार को फिर से मौका देती है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, बताइए किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। क्यों? सपा की क्यों नहीं? हाँ जी, हम तो बीजेपी को ही दे रहे हैं वोट। बीजेपी को तो देते हो आप वोट। आपको बीजेपी ने क्या ऐसा क्या दे दिया जो आप कह रहे हो कि बीजेपी की सरकार है? देती तो कोई भी सरकार नहीं है। अच्छा। लेकिन सपा भी तो कह रही है कि मैंने पिछड़ों को अपने पक्ष में कर लिया और अब देखना कि साइकिल आएगी। एक बात बताओ जी, हमने तो आज तक जो भी कोई सुविधा मिली उसमें हमें किसी का लाभ नहीं मिला। बीजेपी में भी नहीं आपको मिला? तो हमें क्या लाभ मिला बताओ? बीजेपी कह रही है कि हमने आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के आवास बनवा दिए। गरीबों का आवास बनवा रखे, हमें तो मिला नहीं। हमें तो 25 साल किराए पे हो गए जी। हाँ, ना तो हमारे पास प्लाट है ना मकान है, 25 साल किराए पे हो गए। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा? तो हम तो किसी को जिस पर दे दे उसी को वो कर दे हम तो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुलबहार जी, आप हमें बताइए सरकार किसकी आ रही है? सरकार अब की जो आएगी वो आएगी अखिलेश यादव की, क्योंकि उस सरकार से सब थक चुके हैं। आप कह रहे हैं सरकार से सब थक चुके हैं, लेकिन योगी सरकार ने इतना विकास कार्य किया है, हाईवेज बना दिए, लोगों के घर बनवा दिए, महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिए। क्या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते? वो विकास हुआ नहीं? आपको मिली नहीं योजनाएं? विकास तो पहले ही कर दिया गया था। पहले ही सड़कें वगैरह जो विकास कर रखा था वो अखिलेश यादव जी ने कर रखा था पहले ही। ये तो उन्होंने काम करा है होने के बाद, ये उन्होंने नहीं किया, ये पहले ही हो चुका था। आपको क्या लग रहा है अगर सपा की सरकार आती है तो वही गुंडागर्दी पुणे वापस आ जाएगी जो गुंडागर्दी 2017 से पहले थी? गुंडागर्दी तो अखिलेश यादव की जी जो सरकार आएगी उनकी गुंडागर्दी सब खत्म हो जानी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि रैली के अंदर की सपा सरकार में शाम के समय 8 बजते ही कट्टा लेके लोग सड़कों पे आ जाया करते थे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका नाम क्या है? गगन जी, आप हमें बताइए इस बार सरकार किसकी आ रही है? सरकार बीजेपी की आएगी साहब। क्यों? लोग तो कह रहे हैं सपा की सरकार आ रही है। सपा की तो नहीं आने की कहीं से कहीं तक भी। पिछड़ों के बड़े नेता टूट के चले गए हैं भाजपा से सपा की तरफ। उससे भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता विकास को वोट देगी इस बार। आपको क्या लग रहा है चुनाव जो है विकास के आधार पे होगा, जातिगत आधार पे होगा? विकास के आधार पर चुनाव होगा। लोग तो कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं। जमीन पे देखे ना जाके क्या विकास हुआ, क्या विकास हुआ बताइए। लोग कह रहे हैं। बताएंगे हम सहारनपुर जिले की करते हैं बात। यूनिवर्सिटी आ गई सहारनपुर जिले में, मेरठ जाना पड़ता था, कितना किलोमीटर लगता है वहाँ जाने में। नंबर 1। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट। नंबर 1। नंबर दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज 20 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी आज की तारीख में, आप गिन लो जाके। नंबर 3, हाईवे, दिल्ली से सहारनपुर वाला हाईवे बन के तैयार है, आप जाओ, ज़मीनी हकीकत देखो आप। नंबर 4, स्मार्ट सिटी में इतना काम हो रहा है, पूरा शहर खुदा पड़ा है और सिविल लाइनें डल रही हैं, वो दिख नहीं रहा इन अंधों को। नंबर 5, ये आपके शौचालय बनवा दिए चारों तरफ गाँव में, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है हज़ारों मकान बन गए हमारे हरिजन भाइयों के और मुसलमान भाइयों के, जो है ये मकान बन गए हैं, और उसमें कोई बिना किसी जाति के और धर्म के भेदभाव के वो मकान बनाए गए हैं। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास। नंबर 6, हमारे सहारनपुर से आप जाओगे ना दिल्ली वाली लाइन, रेलवे लाइन के बारे में आप सुना होगा, योगी जी ने उसे डबल करवा दिया प्रधानमंत्री जी को कह के, वरना हमारी ज़िंदगी बीत गई हमारे पिताजी की उस लाइन पे चलते चलते ही जी सिंगल डबल होगी, आज तक तो हुई नहीं 40 साल तक। अब 4 साल में 5 साल में योगी जी ने पता नहीं क्या जादू टोना करा, डबल करवा दी। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव ने भी पिछली सरकार में विकास किया था, 108 एम्बुलेंस और 100 डायल ये सब गाड़ियाँ चलाई थी, और साथ ही उन्होंने सड़कें बनवाई थी। तो और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी पिछली दफ़ा, देखो अखिलेश जी ने भी
सड़कें बनवाई थी, हम मना नहीं करते। उन्होंने 10 किलोमीटर बनवाई थी तो बीजेपी वालों ने 100 किलोमीटर बनवाई, ये फ़र्क है। उन्होंने बीजेपी वालों ने 10 गुना ज़्यादा बनवाई। लेकिन लोगों का कहना है कि महंगाई बीजेपी सरकार में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, उस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई जब भी थी, आप ये कह सकते हो कि उस टाइम महंगाई नहीं थी। उस टाइम भी जब अखिलेश यादव की सरकार थी, भाई साहब 150 रुपये अरहर की दाल हमने खाई, किसी से पूछ लो आप, उस टाइम 150 रुपये किलो दाल भी बिकी। अच्छा, आप ये बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि सरकार विकास कर रही है लेकिन विकास के नाम पे आरक्षण को खत्म कर रही है और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आरक्षण को तो कहीं भी ख़त्म नहीं करा जा रहा है, तो इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं बैकलॉग एंट्री से लोगों को रखा जा रहा है और सरकार नई नियुक्ति नहीं निकाल रही है और लोगों को मौका नहीं दे रही है। अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई तो उसमें आरक्षण की धज्जियां उड़ाएगी, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है आरक्षण में, बल्कि जनरल कैटेगरी की मेरिट में जो कोटे का कैंडिडेट आ जाता है उसको जनरल की सीट में से कोटे की सीट दे दी जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, आरक्षण तो कहीं नहीं आक्रमित हो रहा है इनका। लोग ये कह रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे में बोला है कि सूक्ष्म उद्योगों का और बिजनेसमैन जो लोग हैं उनका शोषण हुआ है सरकार में, तो आप इस बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? शोषण कुछ नहीं हुआ है। अब देखो, पहले क्या था, मैं आपको मोटी सी बात बताऊं, विपक्षियों का आरोप क्या है? नंबर 1 आरोप है बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, नंबर 1 आरोप है उन लोगों का। लेकिन उनका कहना है कि हमें सड़क की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बिजली की ज़रूरत नहीं है। हमारे सहारनपुर ज़िले के जितना, खाली अगर सहारनपुर ज़िले की बात करें तो जो देहात के जो गांव हैं उसमें 8 दिन हफ्ते में जो है, 1 हफ्ता लाइट दिन में आती थी, 1 हफ्ता लाइट रात में आती थी, मतलब ऐसे ऑल्टरनेट करके लाइट आती थी। लेकिन अब जो है सभी जितने भी गाँव हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, सभी गाँवों में जो है 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली आती है। कोई भी गृह उद्योग के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बिजली। वो बिजली मिल रही है उन्हें, क्योंकि अगर वो जनरेटर चला के कोई चीज़ बनाएगा तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा। तो यूपी में बिजली मिल रही है पूरी, बिजली सड़क बन गई है, बिजली सड़क और पानी की उपलब्धता बढ़ गई है, तो उसके बेसिस पे तो उद्योग चलेगा। अब ये कह रहे हैं जी हम तो बैलगाड़ी में चल लेंगे साहब, तो अब बैलगाड़ी में तो चल लोगे आप, ठीक है, लेकिन बिना बिजली के आप उद्योग कैसे चला लोगे? ये कहते हैं हमें सड़कों की ज़रूरत, हमें तो रोज़गार की ज़रूरत है। भाई जब सड़क होगी जब तो हमारा उद्योग में जो कच्चा सामान बनेगा या किसान का जो फल सब्जी वगैरह है उसे हम दिल्ली पहुँचा देंगे, बड़े शहरों के बाजार में जब तो पहुँचा पाएंगे। अगर सड़क अच्छी होगी, पता चला जब सड़क जाते जाते वो सड़ गया, रास्ते में 2 घंटे का रास्ता है, लग गया वहाँ 10 घंटे। तो मोदी जी यही तो कह रहे हैं हमारे योगी जी कि कच्चा माल बनाओ, आप तैयार करो सब्जी फल वगैरह, यहाँ से दिल्ली 2 घंटे में जाओगे आप। फिर बताओ आपका माल कैसे चढ़ जाएगा? आप यहाँ से मिठाई बनाओ, दिल्ली करो सप्लाई। उद्योग, छोटे उद्योग कैसे नहीं चलेंगे? बिना कनेक्टिविटी के कुछ नहीं संभव है। जो चाइना ने आज भाई साहब विकास करा ना, चाइना का जो विकास हुआ आज क्यों हुआ? क्योंकि पहले वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। तो योगी जी और मोदी जी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो है आगे जो है अपने उद्योग बढ़ेंगे आपके और रोजगार बढ़ेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सीएम खुराना। सीएम खुराना जी, हमें ये बताइए, इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। सपा की सरकार आएगी? उम्मीद है पक्की 100%। तो क्यों बीजेपी की क्यों नहीं आएगी? बीजेपी ने महंगाई कर दिया है, लोगों का, आम आदमी का जीना दुर्भर कर दिया, इसी वजह से उसकी सरकार नहीं आएगी। बीजेपी तो कह रही है उसने आवास बनवा दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। बीजेपी के राज में कटोरा हाथ में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गरीब इसमें दुखी हैं? बहुत जबरदस्त दुखी हैं। अच्छा, बीजेपी कह रही है उसने शौचालय गांव दर गांव शौचालय दे दिए। उन शौचालयों से कोई लाभ नहीं है। रोजगार गरीब आदमी को दे, काम बढ़ाए, फैक्ट्री लगाए, इंडस्ट्री लगाए, आम आदमी को सहूलत दे, खाने पीने की चीज़ों में महंगाई में कंट्रोल करे, तब बीजेपी की सरकार की उम्मीद की जा सकती है। आपको क्या लगता है? सपा सरकार ये कह रही है कि इस बार हम बीजेपी को पटकनी देंगे, 2022 में इनकलाब होगा, बदलाव होगा, तो आप इससे पूर्णतः सहमत हैं? भाई साहब, ये जो है इस टाइम जो है इस सरकार में बदलाव आना जरूरी है। अच्छा, और आपको क्या लगता है जो ये लोग पिछड़ों के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी है, दारा सिंह चौहान है, जो ये लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, ये पार्टियां क्यों छोड़ रहे हैं? क्या कारण है इसका? इन्हें सिर्फ सत्ता का लालच है। लेकिन ये आप कह रहे हैं सपा सरकार आएगी, ये तो जा रहे हैं सपा सरकार के सपा सरकार, ये सिर्फ अपना मंत्री पद के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। तो आपका कहना यह है कि सपा सरकार आएगी, बीजेपी इस बार नहीं आएगी? बीजेपी आम आदमी की, अगर गरीब आदमी की मदद करेगी, उनको रोजगार देगी, तो हो सकता है 1-2% उम्मीद है। अच्छा, लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप इससे कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं?
राम एक अलग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। उनको हर पार्टी को, हर धर्म को उसकी इबादत करनी चाहिए। उसमें हिंदू हो या मुसलमान, धर्म सब एक ही है, मानने के तरीके अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? ये सब पैसे वालों की प्रापरगंडा है। ये अपने रिलायंस को, अंबानी को सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदरीस अहमद है जी। इनका नाम अदरीस अहमद। अदरीस अहमद जी, हमें बताइए क्या इस बार आपको क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा? जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2022 में इनकलाब होगा, यूपी में बदलाव होगा। पब्लिक का प्रभाव है जी, पब्लिक का निर्णय है, जैसे भी हो गए। क्यों जी? योगी जी कह रहे हैं इस बार कमल खिलेगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपको क्या लगता है? कोई ये भावना कुछ नहीं है। मान लो राम को, राम तो पहले भी यहीं थे और अब भी यहीं रहेंगे। कहाँ कोई राम को कोई वो कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए क्या आपको बीजेपी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिला? ना जी, योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा लोगों को। ये तो और महंगाई ज़्यादा हो रही। अच्छा, आप किसान हैं क्या हैं? अजय हम तो मजदूर आदमी हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, उसमें 42 लाख लोगों को आवास मिला, क्या वो विकास नहीं है? नहीं, विकास तो है। मान लो विकास ऐसा तो नहीं है। मान लो मजदूरी तो लोगों की ख़त्म होगी भाई। मजदूरी मान लो जब करेगा जी तो कुछ खावा भी। योजना मिल गई तो योजना से थोड़े गुजारा हो रहे। नहीं, मकान तो आपको मिला ही होगा। अजी मकान तो मिल गए, मकान तो हमारे भाइयों को करने कितनों के मिल गए। अब ये मकान से थोड़े काम चल रहा। आपको क्या लगता है कि इस बार अगर सपा सरकार आती है तो अब आपके पक्ष में सपा सरकार, क्या आपको लगता है वो महंगाई पर नियंत्रण कर पाएगी? हाँ जी, महंगाई पर कंट्रोल तो होगा ही। ऐसा तो कुछ नहीं है अगर कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल तो जरूर होगा जब मान लो तो प्रधानमंत्री को देखना चाहिए ये बात। तो मान लो महंगाई आप ये मानते हैं, जनता ये कह रही है पहले गुंडागर्दी थी सपा सरकार में, रात को 8 बजे के बाद अगर सड़कों पे निकलते थे तो कट्टे वाले लोग सड़कों पे आ जाया करते थे, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है अगर सपा सरकार आएगी तो वो गुंडागर्दी उसके साथ वापस आएगी? ना ऐसा नहीं होने का। वो तो यह है जो विधायक लोग थे इन्होंने नई सूचना दे रहे थे पर सही। अन्य ऐसा नहीं होने का, ये बात माननी पड़ेगी आपको। अब तो होशियारी होता चलेगा। वो ऐसे जो आदमी एक बार मुख्यमंत्री रह लिया उसे तो जो मान लो सरकार आती है उसकी वो होशियारी से चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम जानते हैं अन्य व्यापारी बंधु से कि वो इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप बीजेपी सरकार के रवैये से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है अगर सपा सरकार आती है तो हिंदुओं का शोषण होगा? अब अगर सपा सरकार आती है आपको क्या लगता है हिंदुओं का शोषण होगा? नहीं, ऐसा है ना, देखो भाई, नीतियाँ तो और सरकारों की सबकी मैं समझता हूँ अलग अलग होती होगी। बाकी बीजेपी का शासन अच्छा रहा है और बीजेपी, हम चाहते हैं कि बीजेपी आए। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से महंगाई होगी, लोगों का आरोप है कि निजीकरण हो गया। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी कोई ज़्यादा महंगाई की तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। बीजेपी का शासन अच्छा है, गुंडा राज खत्म है। बहुत बैठी आराम से, किसी टाइम जाओ किसी टाइम आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई डर भय नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है पिछले दिनों पिछड़ों के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान बीजेपी के पक्ष से सपा के पक्ष में जा चुके हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी को कहीं क्षति होगी उस चीज़ की? नहीं, उसकी कोई स्थिति बीजेपी को किसी प्रकार की नहीं होगी। बीजेपी और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आएगी। तो आपको क्या लगता है, पिछली बार बीजेपी 325 सीटों पर थी, तो आपको क्या लगता है इस बार कितने सीटों तक बीजेपी अपनी कमर खिलाएगी? 325 प्लस मान कर चल रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, ये बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार 325 प्लस जाएगी। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प हो गया है। ये तो 10 मार्च को पता लगेगा कि आखिरकार जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। क्या अखिलेश यादव का जो नारा है 2022 में इनकलाब होगा, बदलाव होगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। आप देखते रहिए हमारा जोर शोर। अगर आपको हमारा कार्य करने का तरीका पसंद आया तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। धन्यवाद।